हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अगला मूव कब हो सकता है। लेटिंग गो मैंने देखा है बहुत बार आपकी रीडिंग में आता है। लेटिंग गो, वी आर द वर्ल्ड, बर्डन, आउटसाइडर, कंपैरिजन, टर्निंग इन। इस समय मैं अपने व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोग अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। कितना भी कोशिश कर लो, मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है। कितनी आगे जाने की कोशिश करो, अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करो, मन में बहुत बार नए ख्यालात या फिर पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश करो, फिर भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार पास्ट में ही चले जाते हो। पास्ट की हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है आपके ऊपर कि आपको ना काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। डिस्ट्रैक्शन, बार बार पास्ट के हर्ट के बारे में सोचते हो, बार बार आपका दिल दुखता है और ख़ुद से बस एक ही सवाल पूछते रहते हो, क्यों क्यों, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता। लेकिन मैं देख रही हूँ इस साल कुछ नया है। लगता है 2021 के एंड में आते आते आपने खुद से बहुत ज़्यादा वादे किए हैं, या फिर 2021 का जो एंड था आपके लिए ना जाने क्यों कुछ अलग तरीके से बहुत तकलीफ़दायक था। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस किया है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दुविधा में पाया है, आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत रोए भी हो। जैसे जैसे साल ख़त्म होता गया आपकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस अब ये मान लो कि इससे ज़्यादा तकलीफ़ आपको कभी मिल नहीं सकती। इतना ज़्यादा हर्ट हुए हो, इतना ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको परेशान कर दिया। उन्होंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपकी बात नहीं मानी। इनफैक्ट आपका बहुत बार दिल दुखाया। उस चीज़ का जो बर्डन है, उस चीज़ का जो बोझ है, आपको आगे की ओर बढ़ने नहीं देता। इस इंसान ने आपको इतना खोखला कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया इस इंसान के प्यार ने, इस इंसान की चीटिंग ने, कि आप कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले अगर आप किसी से मिलते तो खुद से उनको हमेशा कम महसूस करते, उनके सामने हमेशा वीक महसूस करते, बहुत ज़्यादा। आप में कितनी भी क्वालिटीज़ हो, आप हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते। दूसरे कपल्स को देख के ये सोचते कि ये तो कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। क्या मैं ये खुशी डिज़र्व नहीं करती थी? क्या ये मैं खुशी डिज़र्व नहीं करता था? यहाँ पे आपके पर्सन की हालत अगर मैं देखूँ, आपके पर्सन ये मान लो कि अपने दिमाग के कैद में है। ये पर्सन भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे। यहाँ पे आया है वी आर द वर्ल्ड। इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनको आपके साथ की ज़रूरत है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें सोची हुई थी कि इस टाइम तक, अभी जिस टाइम पर आप हैं, इस एज तक उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे सपने देखे थे कि यहाँ तक आते आते आपके साथ वो घर बसाएंगे और यहाँ से आपका हाथ थाम के, अब तक तो आप साथ हो भी गए होते अगर सेपरेशन नहीं हुआ होता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो आ गई है, जल्दी से देख लीजिए, नया लिंक आ गया है। ऐसा लग रहा है वो चीज़ ना होने के कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। पास्ट का बर्डन इतना ज़्यादा है, अपने आप को ये हमेशा कोसते रहते हैं, बहुत कोसते रहते हैं। और ये चाहें भी तो आपके पास इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि पिछले एक्शंस की वजह से इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो चीज़ की वो माफ़ी लायक नहीं है और आप कहीं ना कहीं इनको माफ़ नहीं करोगे। माफ़ कर चुके होते तो अभी तक इनके पास आ गए होते, लेकिन अभी तक आए नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है और आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैद होके रह गए हैं। टर्निंग इन देख लीजिए, यहाँ पे कैसे काढ़ा गया, टर्निंग इन। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो गज़ब के चेंजेस देखने के मिल रहे हैं। 5, 4, 5, 6, 10 और 8 यहाँ पे आ गए हैं, जिसका मतलब साफ मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर एक जिज्ञासा जाग रही है अपने आप को जानने की,
अब आप इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। पहले किसी के बोल देने से बहुत परेशान हो जाते थे, पहले कोई कुछ कह दे तो आपका बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता था। लेकिन अब जिस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ उसके तहत यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आप कुछ ऐसी एनर्जी में यहाँ पे ट्यून इन कर गए हो, आप कुछ ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे साफ पता चल रहा है कि लोग अब आपको कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपने खुद को मजबूत बना लिया है। आपने अपनी लाइफ को खुद से जीने का, खुद की तरह जीने का फैसला कर लिया है। यहाँ पे आगे अवेयरनेस, खुद को जान रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, दूसरों की बातों में इतना ध्यान नहीं दे रहे, खुद को हर्ट होने से बचा रहे हो। ठीक है, चूज़ वाइजली, यहाँ पे साफ पता चल गया है। जो भी आपके रास्ते में आती है, ऐसा नहीं होता कि आप उनको खुद पे कंट्रोल करने देते हो। अपनी लाइफ की चाबी खुद के हाथ में लेना शुरू कर दिया है आपने। और यहाँ पे साफ महसूस हो रहा है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, जो चीज़ आपके भले के लिए नहीं है, जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है, उसको छोड़ते जा रहे हो, धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हो और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हो। जहाँ लग रहा है कि मेरा फ़ायदा है, जहाँ लग रहा है कि मेरी खुशी है, टेम्प्रेरी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। कोई अगर ठीक से बात कर रहा है तो आप भी उससे ठीक से बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपका कोई समय व्यस्त कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि आप उसका साथ नहीं दे रहे हो। किसी को भी इतना ज़्यादा हक नहीं दे रहे हो कि आप पे वो रोब जमाए या फिर आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगे। यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हेड चक्र है यहाँ पे, हेड स्पेस, यानी कि ओवर थिंक से बच रहे हो करने से। देख लीजिए, ये आपकी पर्सन की फीलिंग है, ये आपके पर्सन की फीलिंग है। बहुत तकलीफ़ में है ये इंसान, आपको जीतना चाहते हैं ये इंसान। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भटक रहे हैं। जस्टिस, एक आप ही हो जो इनको लाइफ में चाहिए हो, और अगर आपको ये ना पा पाए तो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी हार होगी। यहाँ पे साफ पता चल रहा है बहुत बड़ी हार होने वाली है अगर आपको इन्होंने ना पाया तो इसीलिए ऐसा क्यों लग रहा है, ये पर्सन बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन कि आपको किसी तरीके से ये पा लें, क्योंकि आपसे अलग रह के तो इनका ये हाल है। और कब अगर आपको हमेशा के लिए इन्होंने खो दिया तो इनका हाल जो है बेहाल हो जाने वाला है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये मतलब है कि ये पर्सन बखूबी जानते हैं कि अगर ये आपके पास आए तो इनको बहुत कुछ खरी खोटी सुननी पड़ेगी आपसे, लेकिन ये फिर भी उस चीज़ के लिए रेडी होके, देखिए मतलब सब कुछ सूट बूट पहन के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा सोच के आ रहे हैं कि आप उनको बहुत कुछ कहोगे, हो सकता है कि मुक्के वुक्के भी मार दो, बट इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लेने के लिए आ रहे हैं और आपको लेके जाना ही सबसे बड़ा इनका गोल है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ गया है पेंटिकल्स, यानी कि आप ही चाहिए हो। इनका एकमात्र गोल यही है, आपको अपनी तरफ कर लेना, अपनी सारी सिचुएशन बताना, सिचुएशन बता के समझाने की कोशिश करना कि इनके पास आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते ये आपके पास नहीं आ पाए, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं ख़राब हुई। ठीक है, थोड़ी सी चार्म्स देख लेते हैं। लेटर्स यहाँ पे आ गए हैं, YUTEWGS। ओके, हो सकता है आपने साथ में कोई फैमिली प्लानिंग की हो कि हम अपने बच्चों का ये रखेंगे नाम, और ये यहाँ पे आ गया है लव। देख लीजिए, आपकी आपकी साथ की इस पर्सन को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप उनके दिल की चाबी हो, देख लो, और वो जो दिल है आपके प्यार से भरा हुआ है। 3 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अगले 3 दिन बहुत ज़्यादा ही आपके लिए स्पेशल होने वाला है। ओके, यहाँ पे डी आ गया है और यहाँ पे रिंग आ गया। इसका मतलब ये है एंगेजमेंट। ये आपके लिए ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं और इसके साथ एक नए प्रॉमिस के साथ ये आना चाहते हैं। यहाँ पे वी आया है, यू आया है, डी बता दिया, ओ भी आ गया है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है। ओके, यहाँ पे 2 स्टार्स आए हैं जो हमें दिखे नहीं। देखो, आप दोनों जहाँ पे भी रहोगे एक जोड़ी की तरह रहोगे, कभी भी ऐसा लग नहीं रहा डिस्टेंस होने के कारण भी आप अलग हो। अभी भी ऐसा महसूस होता है कि दूर होते हुए भी किसी चीज़ ने आपको कनेक्ट करके देखा है।
रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाके देख लो। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाना। देखो किस तरीके से आप दोनों आपस में होकर ही शाइन करते हो। अकेले तो ऐसा लगता है कि दो चीज़ों को अलग कर दिया गया। तो बहुत करीब है आपका रियूनियन। ओके, यहाँ पे ई भी आया था, ई भी देख लो, ई भी आया था। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।